मैंने आपको एक जुमले में पूरी कहानी सुना दी कि इस कायनात का बनाने वाला एक है, इबादत होगी तो उसी की होगी, और उसने कुछ इंसानों को मुंतखब किया जो दूसरे इंसानों तक खुदा की बात पहुंचाएं ताकि उसकी बात को सुने, समझे, अमल करें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। इस एक सेंटेंस में पूरे हम्म। दीन का, धर्म का खुलासा आ गया। इसमें कोई एम्बिग्युइटी, कहीं कोई अनक्लियरिटी है कि जी ये नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है ना? बिल्कुल आपके नहीं है। यहाँ भाई ब्रह्मा जी उसको शराब मिल गया था, वो नहीं, उसकी स्टोरी कुछ दूसरी है, नहीं वहां पर भी ये हो गया था, वो असल में इस युग का था, वो उस युग का नहीं था। इतने हेज हम्म। पेच, एम्बिग्युइटी और अनक्लियरिटी है कि एक आम आदमी तो फिर कभी भी रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये बात है। हाँ, नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ मुफ्ती साहब। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इस्लाम क्लियर मतलब उस लिहाज से क्लियर लगता है। एक जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, एक खुदा का, उस लिहाज से क्लियर लगता है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी भाई, विनय वर्मा। अच्छा, राहुल हुसैन साहब हैं, उनको भी रूहुल हुसैन साहब, उनको ले लेते हैं। जी, और नमस्कार। जी जी आदाब जी, विनय वर्मा साहब। जी रूहुल जी। हुसैन साहब, आपका भी इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? जी, मुफ्ती साहब बढ़िया। आवाज आ रही है मुफ्ती साहब मेरी? आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो सवाल है ना, अपना खुदा कोई ऐसा पत्थर वाला है, तो मैं बस इसमें ये बोलना चाह रहा था कि क्या खुदा को इन्होंने सिर्फ एक इंसान की तरह समझा है क्या? मतलब कि जैसे इंसान होता है, वो उसके दो हाथ होते हैं और ऐसा पत्थर बनाए वो कि वो खुद ना उठा पाए। तो इन लोगों को, मेरी तरफ मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा माइंड कहता है कि वो खुदा जो है वो एक इंसान की तरह नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। और वो एक ताकत है। ताकत और मतलब वो खुद ही उस ताकत, इस पूरी ताकत ने ही पूरी कायनात को बनाया है। तो ये एक मुझे सवाल ही थोड़ा सा वो लगता है। चलिए। आप जी। अपनी आइडियोलॉजी का तारुफ कराएं। आप सनातनी है मेरे भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं सनातनी हूँ। मतलब खुदा से मतलब मेरा क्रिएटर से है, जी, मतलब भगवान ईश्वर बोल लीजिए, जो भी। मतलब मैं ठीक उस है, लिहाज से बात कर रहा था। ठीक है, दैट्स फाइन। तो जी, तो आपका सवाल रखें। हाँ, मेरा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि मैंने वैसे कुरान और उसमें भी देखा था कि, लेकिन उसमें ये मिला नहीं कि जो खुदा है वो टाइम और स्पेस से बाहर है। हम्म। तो मुझे आपसे जानना है कि क्या ये इस्लाम में, मतलब कुरान और हदीस में कहीं इसका जिक्र आता है, या फिर जो मुसलमान लोग हैं वो खुद ही अपने दिमाग से ये बात बोलते हैं कि खुदा जो है टाइम और स्पेस से बाहर है। मतलब ये जानना था। ओके, देखें, ये जो बाहर का लफ्ज है ना, अंदर और बाहर का लफ्ज, ये भी हम मजबूरी में बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो जबान है वो बहुत लिमिटेड है। जाहिर है कि जब आप ये कहेंगे कि फला चीज अंदर है या फला चीज बाहर है, तो बाहर होना का मतलब ये है कि अब वो अंदर नहीं है, और अंदर होने का मतलब ये है कि अब वो बाहर नहीं है ना? तो ये जो अल्फाज बोले जाते हैं, ये भी मजबूरी में बोले जाते हैं। असल जो लफ्ज है वो ये है कि खुदा, अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं टाइमलेस और स्पेसलेस है। यानी हम उसको टाइम या स्पेस से जज नहीं कर सकते कि वो यहां है, वहां नहीं है, वहां है, यहां नहीं है, या इस वक्त है, उस वक्त नहीं, और उस वक्त है, इस वक्त नहीं है। वो स्पेसलेस और टाइमलेस है। अच्छा, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खलक कुल्ल शै, कि उसने हर चीज को पैदा किया। अगर टाइम और स्पेस कोई चीज है तो वो भी मखलूक है, उसको भी पैदा किया है। ठीक है, हाँ, ये आयत नहीं मिलेगी कि जी उसने टाइम को पैदा किया, उसने स्पेस को पैदा किया, ये आयत नहीं है, लेकिन हर चीज में हर चीज आती है ना। जी। हम्म। अच्छा अच्छा, तो टाइम और स्पेस को, क्योंकि जब मुझे ये थोड़ा सा वो लगा था, कि भाई अगर जैसे बोलते हैं बाहर है, तो मुझे ये लगता था कि कोई अनलिमिटेड, जैसे हम खुदा को अनलिमिटेड बोलते हैं, तो वो फिर अनलिमिटेड नहीं रह पाएगा ना, कि अगर हम उसको बाहर बोल देंगे। लेकिन एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अंदर बाहर के अल्फाज भी हम मजबूरी में बोलते हैं, वरना असल वो लफ्ज है कि वो टाइमलेस और स्पेसलेस है। हाँ, ये बात समझ में आती है मुफ्ती साहब, मेरे को ये डाउट था। और ये अनलिमिटेड वाला तभी मुझे वो लगा, क्योंकि अनलिमिटेड फिर वो रहता नहीं। तो मेरा यही सवाल था। और एक सवाल ये था कि मुझे जो ये टेस्ट वाला जो इस्लाम में वो है, वो मुझे थोड़ा सा वो
खटकता, मतलब खटकता कहने का मतलब है थोड़ा डाउटफुल लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, हर किसी के लिए बराबर भी नहीं होता। अगर हर ये टेस्ट है तो मतलब खाली मुसलमानों के लिए तो होगा नहीं, इस कायनात में जितने भी लोग हैं, इंसान है, उनके लिए हैं, तो वो इतने 4,000 5,000 धर्म है, हम्म। तो वो सबके लिए है या खाली मुसलमानों के लिए है? तो वो अगर सबके लिए है तो फिर वो किस तरीके से मतलब एक ये जैसा है? टेस्ट ये टेस्ट हर इंसान के लिए है, और सिर्फ इस दौर में जो इंसान बचते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि रोजे अव्वल से, पहले दिन से लेकर इस दुनिया के आखिरी दिन तक जितने इंसान आएंगे या आ चुके हैं, उन सब के लिए टेस्ट है। अब आप ये कहें कि जी 4,000 5,000 धर्म है, 4,000 नहीं 4 लाख धर्म हो, लेकिन खुदा ने जिस धर्म को इस इंसान के लिए चूज किया है और जो इस इंसान को दिया है वो एक ही है। और वो क्या है? जो धर्म भी इस बात की दावत देता हो कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, और उसने कुछ इंसानों को रसूल बनाकर भेजा कि जो खुदा का कलाम और उसकी बात को इन दूसरे इंसानों तक पहुंचाएं, ताकि लोग खुदा की बात को सुने और समझें और उस पर अमल करें। जो धर्म इसको मानता हो वही उसी को हम्म। मानना चाहिए, उसी को अपनाना चाहिए। तो जो अपनाएगा वो तो टेस्ट पास होगा। मुफ्ती साहब फिर इस हिसाब से तो मुझे लगता है कोई भी धर्म ये नहीं बोलता कि जो क्रिएटर है वो दो है, मतलब कि खुदा जो है वो मैंने दो है क्रिएटर वो। की बात नहीं की। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी मैं बता दूं कि कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दो हैं, दो दो, एक क्रिएटर गुड का है, क्रिएटर ईवल का है, ऐसे भी हैं। लेकिन आपने, अक्सरियत जो है दुनिया में रिलीजन्स की, वो ये मानती है कि क्रिएटर एक है। मैंने साथ में ये भी कहा कि उसी की इबादत की जाएगी और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। यहां फर्क हो जाता है कि हम क्रिएटर को बहुत से मजहब वाले या रिलीजन हम्म। वाले, धर्म वाले एक तो मानते हैं, लेकिन फिर इबादत अनेक की करते हैं, सिर्फ उसी की नहीं करते। बल्कि आप हम्म। देखेंगे कि सनातन धर्म में, मुझे बताइए कि क्रिएटर कौन है? क्रिएटर एक ही है, परम, जिसको परब्रह्म बोल देते हैं, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा। अच्छा, जी। देखें, एक डिस्ट्रॉयर है, एक वो है, क्या कहना चाहिए उसको, अ, बनाने वाला, एक बनाने वाला। बिगाड़ने वाला। जो बनाने वाला हाँ। है, एक बिगाड़ने वाला, एक बनाने वाला। जो बनाने वाला है वो कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो मुझे बताएं कि पूरे इंडिया में इस वक्त ब्रह्मा के कितने मंदिर हैं? ब्रह्मा का एक ही मंदिर है सर। एक ही मंदिर है। अच्छा, हम्म। बनाने वाला का, अच्छा, डिस्ट्रॉय करने वाले के कितने मंदिर हैं? उसको क्या कहते हैं आप? शिव जी। शिव जी। शिव जी के महेश। मंदिर कितने हैं? आपको खुद पता नहीं होगा कितने हैं। हाँ, शिव जी के बहुत है। शिव जी के बहुत है, ठीक है। हम्म। अच्छा, तीसरा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु है। विष्णु। विष्णु, विष्णु का क्या कैरेक्टर, क्या किरदार है आपकी विष्णु, थियोलॉजी? विष्णु जैसे विष्णु के अवतार है ना, जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जी ये जी सारे जो हैं ये सब अब विष्णु जी के अवतार माने जी, जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताएं कि जो बनाने वाला है वो बना के साइड लाइन हो गया, उसको कोई पूज ही नहीं रहा। एक मंदिर, या तो फिर एक भी ना हो भाई। अगर वो न- पूजनीय नहीं है तो फिर एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं एक उसमें, होने का मतलब यह है कि पूजा तो जाएगा, लेकिन ये क्या बात हुई कि एक ही मंदिर में पूजा जा रहा है, दुनिया में कोई दूसरा उसको पूछता ही नहीं। नहीं उसका 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 कहानी है अपना मुफ्ती साहब, अच्छा, हमारे इसमें ना, इसमें एक अलग कहानी है कि जी, ब्रह्मा जी का कुछ बोला जाता है, तो उनको कोई श्राप मिला था, और ब्रह्मा जी पहली बात तो मतलब एक ये समझाने के लिए है कि इस सृष्टि को बनाने के लिए, जैसे मतलब एक प्रधानमंत्री है, उसके नीचे वो कर दिए, मतलब जो मतलब ये कार्य संभालेगा, ये कार्यालय संभालेगा, तो इस तरीके से समझाने के लिए, मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है कि हम इसको वो करें। तो ब्रह्मा जी की एक कहानी थी, इसलिए उनका एक मंदिर है, बाकी विष्णु ब्रह्मा जी जी के को अवतार। श्राप मिल गया था। हाँ, हम्म? श्राप मिल गया था। मुझे हाँ एक जी, हाँ बात जी। बताएं कि जिसने पूरी कायनात को बनाया हो, क्या उसको कोई शराब दे सकता है? वो मतलब प्रब्रह्म नहीं माना जाता उनको। अब ब्रह्मा भी मतलब हम इसमें ना बदलते, मतलब वो होते हैं, हर उसमें युग में बदलते रहते हैं, मतलब ये भी एक स्टोरी, मतलब उसके रूप में मान लीजिए आप, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन परब्रह्म एक ही है, अच्छा, मतलब कि चले जो चले, मैं आपकी वेदों में सारी बात जिसका मान लेता जिक्र है हूँ। ना। मुझे मुझे एक बात बताएं। मैंने आपको एक जुमले में पूरी कहानी सुना दी
कि इस कायनात का बनाने वाला एक है, इबादत होगी तो उसी की होगी, और उसने कुछ इंसानों को मुंतखब किया जो दूसरे इंसानों तक खुदा की बात पहुंचाएं ताकि उसकी बात को सुने, समझे, अमल करें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं। इस एक सेंटेंस में पूरे दीन का, धर्म का खुलासा आ गया। इसमें कोई एम्बिग्युइटी, कहीं कोई अनक्लियरिटी है कि जी ये नहीं, बात समझ में नहीं आ रही है ना? बिल्कुल आपके नहीं है। यहाँ भाई ब्रह्मा जी उसको शराब मिल गया था, वो नहीं, उसकी स्टोरी कुछ दूसरी है, नहीं वहां पर भी हो गया था, वो असल में इस युग का था, वो उस युग का नहीं था। इतने हेज हम्म। पेच, एम्बिग्युइटी और अनक्लियरिटी है कि एक आम आदमी तो फिर कभी भी रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये बात है सनातन में कि थोड़ा सा समझने का, और मतलब काफी कॉन्सेप्ट बहुत हैं, मैं ये मानता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत और नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब ही क्लियर नहीं है। हाँ, कहने का मतलब है कि काफी चीजें हैं जो एक जल्दी से दिमाग में, मतलब एक जो इंसान कोई अलग धर्म का होगा उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, या भाई फिर अलग धर्म का जल्दी से नहीं, क्लियर। अपने धर्म का जो होगा उसको भी समझ में नहीं आता। हाँ, खुद कई लोग होंगे आप खुद आप भी, मैं समझता हूं कि अपने धर्म की 90% बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते तो मुझे समझा देते, ये दुनिया को समझा देते। हाँ, नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ मुफ्ती साहब। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इस्लाम क्लियर मतलब उस लिहाज से क्लियर लगता है, एक जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है एक खुदा का, उस लिहाज से क्लियर लगता है मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कोई। एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है जो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है, और साइंस में, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, हर जगह, फिलॉसफी, रिलीजन, थियोलॉजी, हर जगह। वो क्या है कि अगर किसी चीज की एक सिंपलर एक्सप्लेनेशन है तो वही राइट एक्सप्लेनेशन है। खुदा के वजूद की, एग्जिस्टेंस की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भाई उसने कायनात को बनाया, अब इबादत उसी की होगी, बस ये सिंपल है। अब उसमें कोई हम्म। हैच पेच, इधर उधर, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, है ना? तो जो सिंपलर एक्सप्लेनेशन है वो राइट एक्सप्लेनेशन है। तो आम आदमी जो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन को समझ सकता है, जान सकता है, आप एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले इंसान है, इसके बावजूद भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद को समझ रहे हैं, और आप बहुत से हिंदुओं को देखें वो उनके यहाँ गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई सिंपल एक्सप्लेनेशन को माने ना सब लोग। हाँ, नहीं, वो हर किसी का, लेकिन मुफ्ती साहब अपना अपना वो है जो कि जिस तरीके से अपना जुड़ना चाहता है खुदा से, उस वो बिल्कुल क्रिएटर सही से, है, वो जुड़ सकता है। हर किसी को इख्तियार है, हर किसी को चॉइस है, कोई मजबूरी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब हम हम्म। बात करेंगे धर्म की और मुख्तलिफ धर्मों की बात करेंगे तो ये बात तो आएगी ना कि सिंपल एक्सप्लेनेशन किसके पास है। क्योंकि हाँ, वो तो है। ये बात इसलिए आएगी क्योंकि आपने कहा कि दुनिया में हजारों धर्म है, तो फिर किस धर्म को, क्योंकि टेस्ट तो सबका हो रहा है भाई, टेस्ट लेने वाले ने ये कह दिया कि सिंपल तरीन जो एक्सप्लेनेशन है उसको मानो। हम्म। तो मुफ्ती साहब, जैसे अगर मान लीजिए मतलब इस्लाम में जैसे किसी का इंटरेस्ट हो, चाहे मान लीजिए मेरा भी हो, चाहे, तो मतलब जैसे और भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरे चैनल पे मैं जैसे कई बार जाता भी हूँ, तो मतलब वो थोड़ा सा उस लिहाज से ले लेते हैं कि मतलब नेगेटिव उससे, कि ये थोड़ा सा इस्लामोफोब की तरह ले लेते हैं। तो नहीं, मुझे, मैं। अगर आप जैसे आज गुफ्तगू हुई बड़ी हेल्थी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा लेकिन मेरी वीडियो लोग जो देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग के जो स्ट्रीम करते हैं मेरी वीडियो भी देखते होंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भाई विनय वर्मा भाई आए तो इनको इस्लामोफोब ना मानकर बल्कि उनकी बात का जवाब दिया जाए इंशाल्लाह। जी, ठीक है, जी, जी। जी, चलिए। थैंक यू। ओके मुफ्ती साहब, थैंक यू।